का वक्त था। पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई थी। भूत और भूतनी अपने घर की छत पर बैठे हुए बातें कर रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं। ये भी क्या जिंदगी है, मरने के बाद भी हम मरे हुए नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे अभी भी जिंदा है। हमारा तो बस शरीर मरा है, हम वही के वही हैं। क्यों, सच बोला ना गुन्नू के पिताजी? काहे का पिता? ऐसी औलाद होने से तो अच्छा था कि हम बे औलाद रहते। इतनी मन्नतें मांगने पर कितने सालों बाद बेटा हुआ और उसी बेटे ने दौलत के लालच में आकर हमें मार डाला। बड़ा कहता था हमसे कि मरोगे तो अपने साथ लेकर जाओगे पैसा। आज देखो वो बात सच हो गई बेटे की। हम मर गए और मरने के बाद सारी दौलत अपने साथ ले आए। ऐसे बेटे को तो मैं 1 रुपया भी ना दूं। तुमने बिल्कुल सही कहा गुन्नू के पिताजी, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ठीक है। और ये तुम मुझे बार बार गुन्नू के पिताजी क्या बोलती रहती हो? आज के बाद मुझे गुन्नू के पिताजी मत बोलना। ठीक है, नहीं बोलूंगी, पर इस धन का हम क्या करें? उस दुष्ट बेटे को तो हम दे नहीं सकते और हमेशा इसे अपने साथ लेकर घूम नहीं सकते। ये धन और पैसा हमारी खून पसीने की कमाई है। सालों से हमने इस धन को इस छत पर बने स्टोर रूम में छिपा कर रखा, बेटे की नजरों से बचा कर। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमने सारा धन और पैसा इस जगह छिपा रखा था। बातें करते हुए अचानक भूतनी की नजर एक रिक्शे वाले रघुवीर पर जाती है। वो रिक्शा वाला अपने दोनों हाथों से रिक्शे को खींचता हुआ उसे चलाकर ले जा रहा था। सुनो जी, वो देखो उस रिक्शे वाले को। मेरा आज बहुत मन है खुली हवा में घूमने का। चलो उसके रिक्शे पर बैठकर कहीं घूमने चलते हैं। भूत और भूतनी अपने खून पसीने की कमाई को वहीं छत पर बने स्टोर रूम में छुपा देते हैं और एक साधारण इंसान का रूप बना लेते हैं। भूत और भूतनी रूप बदलकर रिक्शे वाले के पास पहुंचते हैं और उससे बोलते हैं, ओ रिक्शे वाले, अगर तुम्हारा रिक्शा खाली है तो चलोगे जरा हमें अपने रिक्शे में बिठाकर कहीं भी ले चलो। शायद तुम दोनों भूल गए हो कि अभी बहुत रात हो चुकी है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब क्या रात को भी रिक्शा चलाऊंगा मैं? घर देर से पहुँचा तो पत्नी बहुत सुनाएगी और इतनी रात को कौन घूमता है भाई। जाओ अभी जाओ, कल सुबह घूमना। पहली बार पत्नी ने किसी चीज की फरमाइश की थी। सालों बाद मौका मिला उसकी फरमाइश पूरी करने का, तो आज वो भी नहीं हो पाएगी। शिवनाथ की बात सुनकर रघुवीर को कुछ अजीब लगता है। उसे उन दोनों का उदास मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने रिक्शे में बैठा लेता हूँ, पर तुम दोनों को इतनी रात गए जाना कहाँ है? रघुवीर की बात सुन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हमें तो खुली हवा में आसमान के नीचे तारों की ठंडी ठंडी छांव में ले चलो। शायद इन्हें रात में घूमने का मन होगा। मेरा क्या, कहीं भी ले चलता हूँ। इन्हें तो वैसे भी घूमने से मतलब है। राम प्यारी और शिवनाथ रघुवीर के रिक्शे में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। दोनों को घूमते घूमते काफी समय हो जाता है। सुबह भी होने वाली होती है। बस अब नहीं, मैं तुम दोनों को और नहीं बैठा के घुमा सकता अपने रिक्शे में। मैं अब बहुत थक चुका हूँ। मेरे जो पैसे बनते हैं वो मुझे दे दो। तुम्हारे रिक्शे में बैठकर हमें बहुत मजा आया। इतना मजा हमें पहले कभी नहीं आया। पर बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं है। क्या हम तुम्हें कल दे सकते हैं पैसे? पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने मुझे बेटा बोला है ना, और मुझे क्या चाहिए? चलता हूँ। इतना बोलकर रघुवीर अपना रिक्शा उठाकर अपने घर की ओर निकल जाता है। हमने उस रिक्शे वाले के साथ अच्छा नहीं किया जी। बेचारे ने हम दोनों को पूरी रात इन सड़कों पर घुमाया, वो भी हाथ से खींचने वाले रिक्शे से। उसके पैरों में छाले तक पड़ गए थे, मैंने देखा। फिर भी वो चुपचाप चला गया, सिर्फ बेटा सुनकर। सच में बहुत ईमानदार आदमी था। कल हम उसकी मेहनत के पैसे उसे जरूर देंगे। वो जरूर इसी रास्ते से ही अपने घर आता जाता होगा, तब दे देंगे। और हाँ, उसने अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई थी, उसके लिए हम एक जोड़ी चप्पल भी लाएंगे। सूरज की किरणें निकलते ही भूत और भूतनी गायब हो जाते हैं। वहाँ शिवनाथ का बेटा गुन्नू बहुत गुस्से में बैठा था। उन्होंने कभी भी मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं। मैंने उनकी कितनी सेवा की, फिर भी उन्होंने कभी भी मुझे उस
धन के बारे में नहीं बताया। मैंने कितनी बार पूछा उनसे, उन्होंने हमेशा उस बात को टाल दिया। अरे मरने से पहले उस धन के बारे में बता कर नहीं जा सकते थे वो? अगर अपने बहू बेटे को दे जाते सारी धन दौलत तो उनका क्या चला जाता? उनके बेटे का ही भला होता और क्या। मेरा मन कहता है कि वो धन दौलत हमें एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात फिर से आती है। राम प्यारी और शिवनाथ भूत और भूतनी बनकर उसी घर की छत पर बैठे होते हैं। क्या हुआ राम प्यारी, तुम उस तरफ नजर गड़ाकर क्या देख रही हो? क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो उसके बारे में? मुझे उसमें कुछ अजीब लगा, कुछ अपना अपनापन सा लगा, जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ, जैसे उसे मेरे बेटा बोलने पर लगा, बिल्कुल वैसे ही। वो देखो, वो रिक्शे वाला आ गया। सुनो जी, जल्दी अपना रूप बदलते हैं और उसके पास चलते हैं। दोनों फिर से अपना रूप बदलते हैं और रघुवीर के पास पहुँचते हैं। क्या आज भी तुम दोनों को घूमने जाना है? पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम दोनों को रात में ही घूमने का मन क्यों करता है? रात को तुम लोग मुझे पकड़ लेते हो और पूरी रात इन सुनसान सड़कों पर दौड़ाते हो। कल तुमने हम दोनों को पूरी रात घुमाया और हमने तुम्हें उसके पैसे भी नहीं दिए, क्योंकि कल हमारे पास पैसे नहीं थे। ये लो तुम्हारे पैसे। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ, ये चप्पल। तुम्हारे पैरों में हमारी वजह से छाले पड़े, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये चप्पल लाए। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। लो बेटे, इसे पहन लो। आपने मुझे बेटा बोला और कल भी बेटा कह के मुझे बुलाया। माँ बाप से भला कभी कोई बेटा पैसे ले सकता है? इसीलिए कल मैंने आपसे पैसे नहीं लिए थे। मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में ही चल बसे। अब तो उनकी सूरत भी ध्यान में नहीं कि कैसे दिखते थे। आपने बेटा बोला तो मुझे आप दोनों में अपने माँ बाप नजर आए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप दोनों जल्दी मेरे रिक्शे में बैठिए। आज मैं आप दोनों को पूरा शहर घुमाऊंगा। हाँ, पूरा शहर। रघुवीर रोज दोनों को अपने रिक्शे में घुमाता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक रात रघुवीर अपना रिक्शा लेकर नहीं आया तो भूत और भूतनी दोनों बहुत परेशान हो गए कि आखिर रघुवीर आज क्यों नहीं आया। इसलिए दोनों रघुवीर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्हें रघुवीर का घर मिल ही जाता है। हे भगवान, ये क्या? ये रिक्शे वाला तो बहुत ही गरीब है। इसकी घर की कितनी बुरी हालत है। और वो उधर खाट पर कौन लेटा है? मुझे लगता है वो शायद इसकी पत्नी है। बीमार है शायद वो। हमें अंदर चलना चाहिए। दोनों रूप बदलकर रघुवीर के घर के अंदर जाते हैं। रघुवीर उन दोनों को देखकर पहले तो बहुत हैरान होता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। ये मेरी पत्नी है और ये बहुत बीमार है। इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने बोला है अगर जल्दी इलाज नहीं कराया, वक्त पर दवा गोली नहीं दी तो मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। दुखी मत हो बेटा, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रघुवीर को दिलासा देकर भूत और भूतनी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सुनो जी, मैं सोच रही थी जो पैसा और धन हमारे पास रखा है वो सब हम रघुवीर को दे देते हैं। उससे वो किसी अच्छे अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज करा सकता है। उसकी गरीबी भी उनसे दूर हो जाएगी। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। भूत और भूतनी अपना सारा धन और पैसा निकाल कर रघुवीर के पास ले आते हैं। ये लो बेटा, और हाँ, इसे लेने के लिए मना मत करना। ये हमारे जीवन भर की कमाई है। हमने अपने बेटे के लिए जोड़ कर रखी थी। ये तुम रखो, इससे अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। मैं इसे क्यों रखूं? ये तुम अपने बेटे को दो। ये सब उसका है, ना कि मेरा। हमारा बेटा हमारा होकर भी हमारा नहीं है। उसने तो हमें जीते जी मार दिया। एक एक रोटी के लिए तरसाया, भूखा रखा, हमेशा घर में बंद रखा, बाहर की रोशनी तक देखने नहीं दी। मतलब क्या? मैं तुम लोगों का मतलब नहीं समझा। दोनों अपना असली रूप रघुवीर को दिखा देते हैं। दोनों को भूत और भूतनी के रूप में देखकर रघुवीर हैरान हो जाता है। ज्यादा मत सोचो, इस धन और पैसे को लो और जल्दी से अपनी पत्नी का किसी अच्छे से अस्पताल में ले जाकर इलाज कराओ। रघुवीर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है, उसका इलाज कराता है। रघुवीर की पत्नी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर रघुवीर भूत और भूतनी को शुक्रिया बोलता है
और अपने रिक्शे में बिठाकर दोनों को खूब घुमाता है।